अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़कात। मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में। यहां पर पेश आया खौफनाक वाक़या। यहां पर कम उम्री की मोहब्बत ने एक दो नहीं बल्कि चार ज़िंदगियां तबाह कर दी। जी हाँ, दो आशिक, एक महबूबा और एक महबूबा की हमजोली यानी उसकी भाभी। क्या हुआ था? एक कम उम्री की मोहब्बत किस अलमनाक वाक़े की शक्ल इख्तियार कर गई? आइए आज के प्रोग्राम में ये सब दिखाते हैं ताकि देखने वाले शायद कोई सीख हासिल कर सके। आइए नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ। मेरे साथ दो मुल्ज़िमान इस वक्त मौजूद हैं। एक है मरकज़ी और एक मुल्ज़िम ऐसा है जिसने बज़ाते खुद कत्ल नहीं किया, लेकिन वो इस सारे केस में उतना ही मुलव्वस है जितना कि मरकज़ी मुल्ज़िम। उसका किरदार क्या था इस सारे केस में, वो क्यों इन्वॉल्व हुआ, उसकी रंजिश क्या थी, उसे भी क्या ज़ैनब नामी ख़ातून से कोई मोहब्बत थी या कोई पुराना बिछड़ा साथी था जो अब अपना गुस्सा निकालने के लिए आया था, उसी से जानते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? नासिर इकबाल। नासिर इकबाल। उम्र कितनी है? 20 साल। करते क्या हो? पैंसठ टायर कंपनी में किसी में काम करते हो? अच्छा, कितने अरसे से काम कर रहे हो? साल हो गए। तो ये कत्ल की प्रैक्टिस कहाँ से शुरू की थी? ये पहले हुआ था। पहला वो हुआ था? क्या पैसे वैसे लेके कत्ल करते हो बंदा? नहीं। कोई दुश्मनी थी तुम्हारी फैजान से? नहीं। कितने अरसे से जानते ही नहीं थे? अच्छा, तो कोई किसी को अगर जानता ना हो तो उसके से एक्सीडेंट में कत्ल हो जाए, कोई सड़क पे चलता गाड़ी के नीचे आ जाए, एक बात समझ आती है। कोई हवाई फायर लग जाए, उसको समझ आती है, एक्सीडेंटल मौत तो समझ आती है। तुम स्पेशल उसका पीछा करके उसे गोलियां मारने के लिए वक़ुआ पे पहुंचे, क्यों? मैं वक़ुआ पहुंचा था कि उस दिन हम वक़ुआ करने थे कि भाई को डराने के लिए गए थे। क्यों डराना था? तुम्हें ख्वाब में आके डराता था वो? ये भाई को तंग कर रही थी ना, मिस कॉल फ़ोन कर रही थी ना। कौन? ज़ैनब। अच्छा। ये भाई 4 दिन से परेशान थे। हाँ। ये मुझे कह रहा था कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं? ये दोस्त है ना। दोस्त हैं? हाँ जी। अच्छा, तुम दोस्ती निभा रहे थे? हाँ जी। ये कह रहा था कि मुझे कॉल कर दिया ज़ैनब को, उसे डराने के लिए जाना है। मैंने ठीक है, उधर गए हम 8 बजे। कुआ के बाद मैं बाइक पे बैठा था, ये भाई उसकी तरफ गया, पता नहीं भाई की बहस क्या हुई थी दोनों की। ये भाई को आगे पता। तुम उस वक्त फायर जब तुम साथ नहीं थे? मैं बाइक पे था ना। तो साथ ही थे ना, तुम्हारे सामने फायरिंग हुई है ना, तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की अगर तुम्हें पता नहीं था तो? ये कह रहा था मैं डराने के लिए जा रहा था। तो जब फायरिंग शुरू हो गई तब इसको रोक लेते। वो तो अब शुरू हो गई थी। तो गाड़ी में मासूम बच्चे भी थे ना, तो अब उसको कोई एक फायर थोड़ी था जो तुम पकड़ नहीं सके। फायरिंग अंधाधुंध हो रही थी, इसका हाथ पकड़ लेते। अंधेरा बहुत था उधर, तो आवाज तो आ रही थी, ये भी पता था ना कि ये कर रहा है। हाँ जी। तो क्यों नहीं रोका? 1122 पे इतला क्यों नहीं की? वो बच सकता था। ये भाई को पता था ना। तुम्हें कुछ नहीं पता? मरीख से आए हो, जमीन पे नहीं रहते? रहते हो ना, फोन इस्तेमाल करते हो ना, तो जर्नली चीज़ों का तो पता है ना कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हैं, उसे अस्पताल शिफ्ट करते हैं। कोई अगर इस तरह किसी को मार रहा हो या उसे कत्ल कर रहा हो तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ना जो हमारा दीन भी सिखाता है और बचपन से हमें स्कूलों में भी सिखाया जाता है ना, माँ बाप भी यही सिखाते हैं, इखलाकियात भी हमें यही सिखाता है। तो क्या तकलीफ थी, क्यों नहीं उस वक्त रोका इसको? ये बताओ, फायरिंग कर चुका था, पता नहीं कहाँ तो फौरन हॉस्पिटल भाग जाते उसको लेके। तो अब हम घर चले गए थे। क्यों? कोई मोटरसाइकिल के नीचे कुत्ता आ गया था जिसको छोड़ के चले गए थे? नहीं। एक इंसान को फायर लगे थे ना, तो घर कैसे चले गए? ज़मीर मुर्दा है? नहीं जिंदा है ना? मुझे तो मुर्दा लग रहा है। वहीं से अस्पताल ले जाते उसको। इसके साथ उलझते कि ये क्या किया है। इसका मतलब है कि तुम मेंटली प्रिपेयर थे कि हमने कत्ल करना है और वहां से भागना है। नहीं, डराने के लिए गए थे। डराते ऐसे हैं किसी को? पता नहीं, मैं क्या था भाई की बहस हुई है। बचपन में तुम्हारे किसी गलत काम पे तुम्हारे अब्बू भी तुम्हें डराते होंगे, तो क्या फायर मार के डराते थे या तुम्हें घर से ट्रेनिंग है फायर मार के डराने की? नहीं। डकैत फैमिली का हिस्सा हो क्या? नहीं। तो शरीफ तो लग तो नहीं रही, ये शराफत तो नहीं है, क्योंकि किसी शरीफ के सामने किसी को कोई मार रहा हो और वो वहां से भाग जाए तो उस शरीफ का काम है कि उसे अस्पताल ले जाए। तुम्हें नफ्सियाती मसला नहीं था, तुम्हें कोई और मसला, तुम डरे तो या तो तुम डर के भागते, तुम डरे भी नहीं, तुम तो उस कातिल के साथ थे जो डरा रहा था सबको।
क्या कोई गैंग बनाने का इरादा था? नहीं, तो फिर क्या तकलीफ थी, वो तकलीफ पूछ रही हूँ। कोई भी नहीं। मसला क्या था? क्या दो तो जैनब तंग कर रही थी इसको कर रही हाँ थी, जी। ये डराने गया, हाँ जी। इसने फायर मार दिया, तुमने इसे क्यों नहीं रोका? मैं कह रहा हूँ वो चल चुके थे फाइट सारे। चलने के बाद तुमने इसे उस वक्त रोका, उसे कहा रुक जा इसको अस्पताल ले जाए? नहीं, क्यों? पता नहीं भाई को पता, दुश्मनी क्या तुम्हें थी। कुछ नहीं पता? नहीं, फोन पे भाई की जाने के साथ बात। यानी तुम्हें कोई भी कहीं भी ले जाए और बंदा मरवा दे, तुम मार दोगे? नहीं हाँ? नहीं, दोस्त था इसलिए। तुम्हें इस वक्त टीवी पे तुम्हारे माँ बाप भी देख रहे होंगे, घर वाले भी देख रहे होंगे, शर्म करो, जो सवाल मैं कर रही हूँ उसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास। कुछ शर्मिंदगी है कि नहीं? है, किस चीज़ की है? बहुत ज़्यादा। नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, ये वो शख्स है जो उस दिन कत्ल करने साथ गया और अपने दोस्त की कोई मामूली रंजिश में वो तो चलो कातिल बना ही बना, ये भी मुफ्त का कातिल बन गया। इसे कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पशेमानी नहीं क्या इसने किया। हर बात ये कह रहा है भाई को पता, दोस्त को पता। मैं हैरान हूँ कि इतना ये रोबोट और इसका ऑपरेटर ये किस हद तक इसको ऑपरेट करता है, ये इसने इसको हिप्नोटाइज किया हुआ है, ये तो हम इसी के मुंह से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम मुदई फैमिली की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके बच्चे की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी। ये मोहब्बत का मामला था तो माँ बाप को इल्म नहीं था क्या? उनका बच्चा मोहब्बत की इस इंतहा पे चला गया था कि जहाँ पर दूसरे आशिक ने उठ के उसको कत्ल कर दिया था। ये उनके घर की खातून थी, वो उनकी बिरादरी की खातून थी, उनकी रिश्तेदारी थी, जिसने ये कत्ल में सारा पुल का किरदार अदा किया। उन्हें किस हद तक इल्म था, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फैज़ान जो बच्चा कत्ल हुआ, आप उसके वालिद हैं? जी। आ जाए ज़रा इधर आ जाए। हमें बहुत अफसोस है आपके बच्चे का, मेरे इदारे की जानिब से, हम तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से। सबसे पहले तो हमारी आपके साथ इज़हार हमदर्दी है जो आप पर बीत रही है, यकीनन उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। लेकिन बात आपसे इसलिए करने के लिए इस गम के मौके पर हम लोग पहुँचे, एक तो हमदर्दी भी आपसे करनी थी, कुछ इंसाफ के तकाजे भी तो पूरे करने हैं ना। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंसाफ मिले। मैं जानना चाहती हूँ कि फैज़ान की क्या दुश्मनी थी जिसने कत्ल किया, वो मामला क्या था, क्यों इस नहज तक कातिल पहुँचा? जी कोई दुश्मनी नहीं, कारोबारी लोग हैं, दुकानें हैं हमारी, कभी आज तक कभी छोटी मोटी लड़ाई भी नहीं हुई। बस नाहक नजायज़ बड़े ही दर्दनाक तरीके से उन्होंने मारा है उसको। क्यों मारा, आपको क्या समझ आई? तो ये कोई लड़कियों का मामला था। वो कह रहे हैं कि लड़कियों ने कहा है, तो उस वजह से हम लोगों ने मार दिया है। आपके इल्म में कोई कोई बात वजह थी नहीं ऐसी, है, फैज़ान नहीं किसी कोई को ऐसी पसंद करता था? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कभी ना कोई, वो उसकी उम्र क्या थी, 15-16 साल तो उसकी उम्र थी। अभी तो बिल्कुल छोटा था वो। अब बिल्कुल छोटा था। उसने क्या, लड़कियों का कोई मामला नहीं था। हाँ। इन जिन्होंने मारा है उनका कोई लड़कियों के साथ था मामला। तो फैज़ान को क्यों कत्ल किया? फैज़ान क्यों नवाला बना उनके मुंह का? वो रोक टोक करता था बस। अच्छा, फैज़ान का क्या लिंक था उन ख्वातीन के साथ जिनको वो रोक टोक करता? वो रिश्तेदार थे। रिश्तेदार थे। जी। अच्छा, सिर्फ इसकी बली फैज़ान चढ़ गया? हाँ जी बिल्कुल। जिस दिन फैज़ान घर से निकला, ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों पेश आया? पहले कोई धमकी भी घर आई? जी पहले वो रोक टोक करता था कि ये गलत कर रहे हो आप लोग, ये लड़कियों को मना करता था। लेकिन वो लड़के ने उसको धमकी वगैरह दी पहले। तो उस दिन तो जी क्या धमकी दी? यही को आप अगर ये आइंदा आए तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको हम लोग। फैज़ान ने धमकी दी या लड़कों ने? कातिल ने दी? कातिल ने दी है। फैज़ान को दी? जी जी। अच्छा, तो फैज़ान ने धमकी आप लोगों को घर में बताई सबको? एक दफ़ा जिक्र किया उसने कि इस तरह लड़कियां मुझे तंग करते हैं, और बात भी की उनसे, उनके लड़कियों के घर वालों से कि इस तरह के वो लड़के हैं जो तंग कर रहे हैं बार बार। तो उन्होंने बस नहीं जी ऐसे कोई मामला नहीं है, इस तरह टाल दिया। फैज़ान कत्ल हुआ उस दिन आप भी साथ थे? नहीं, मैं नहीं था साथ। वो है उसका चाचा है, वो साथ था, और एक कज़न है वो साथ था।
उनको फायर नहीं लगे? नहीं, वो पीछे बैठे हुए थे। अच्छा, आपको कब इत्तला मिली कि फैज़ान जो है वो मजरूब है या अब दुनिया में नहीं रहा? वो उसके तकरीबन 5 मिनट बाद इत्तला मिल गई जी। गली में था ना, घर से निकला ही है। गाड़ी लेने गया है घर से, वो सामान लेने के लिए दुकान का, तो वो निकला है तो आगे बस वो बैठे हुए थे। बात ये थे, वालिद आपका क्या मुतालिबा है, क्योंकि आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं इसमें? जी यही कि सबको जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको कफरे क़द्दार तक पहुंचाया जाए और इंसाफ, हमें पूरा इंसाफ चाहिए। ये अदलिया से, ये पुलिस महकमा से आपको इंसाफ की उम्मीद भी है। आप क्या लगते हैं फैज़ान के? मैं उसका अंकल हूँ। क्या मुतालिबा है आपका? आप लोग मुद्दई फैमिली हैं। मुतालबा है हमारे इस्लाम के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक उनको सजा दी जाए, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। रिश्तेदारी है आपकी दूसरी तरफ भी? दोनों रिश्तेदार हैं, जिनकी लड़कियां वो भी रिश्तेदार हैं, जिनका लड़का तो कहीं रिश्तेदारी की वजह से आप लोग इनको प्रेशराइज तो नहीं करेंगे बिरादरी वाले हो? नहीं, देखें जिसने जुर्म किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। दोनों तरफ आपकी बिरादरियां हैं, कहीं आप लोग मिलके मुद्दइयों पे प्रेशर तो नहीं डालेंगे कि ख्वातीन है माफ कर दिया जाए? नहीं, देखें जो जुर्म करता है ना उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कोई भी माशरा अगर मुजरम को भूल जाए ना, उसके जुर्म को इग्नोर कर दे तो माशरे कायम नहीं रहता। फैज़ान की ऐसी कोई रंजिश बार या कोई ऐसा मामला या किसी खातून के साथ मोहब्बत जो आप बिरादरी वालों को इल्म हो, शायद वालिद को ना हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसा इशू आता तो बरादरी बैठ के हल कर सकते थे, बरादरी के बड़े हल कर सकते थे। जब हमने अपने तौर पे बहुत सारे मामला को इन्वेस्टिगेट किया तो ये भी सुनने में आया कि फैज़ान परेशान करता था उस बच्ची को कि तुम मुझसे बात करो, किसी और से ना करो। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि मुझसे बात करो। जब ऐसे आ जाते हैं ना, आशिक बढ़ जाते हैं, मतलब ये इश्क और मुझसे का मामला चला है। और घर वाले जो है ना, उनको बात का नहीं नॉलेज होता बच्चों का, कोई बाहर जाके क्या हरकतें कर रहे हैं। घर वाले तो यही सोच रहे हैं कि बच्ची स्कूल पढ़ने गई है, कॉलेज गई है, और ये जो बच्चा था ये सारा दिन, इसका जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर वाला आदमी बाहर नहीं जा सकता। आपको पता है कि जो कारोबारी लोग होते हैं, दुकानदार लोग होते हैं, तो कस्टमर तो किसी वक्त भी आ सकते हैं, तो खाली दुकान छोड़ के तो काम नहीं चल सकते। और फिर ये लोग इधर 40-50 साल से इधर ये बात है, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, किसी के साथ कोई चपलिश नहीं है। होता ना किसी के कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई हो, किसी पे शक भी नहीं कर सकते। चले, हम उम्मीद करते हैं कि फैज़ान को जो है वो इंसाफ ज़रूर मिले। हम एक दफ़ा फिर कातिल की जानिब चलेंगे, आपको उसके मुंह से सुनवाएंगे कि सच क्या है। वो जो अपने तौर पे सच बताता है, वो जो मामलात को मैनिपुलेट करता है, उससे के भी झूठ पकड़ कर आज निकालेंगे और आपको हक़ाइक़ दिखाएंगे। हम मुद्दई फैमिली की सारी गुफ्तगू सुन चुके हैं। मरकज़ी मुल्ज़िम मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं कि उनका बच्चा अगर इसको मना करता था कि उनके ख़ानदान की ख़वातीन को ये तंग ना करे, तो इस रंजिश में इसने उस मासूम 16 साल लड़के की जान ही ले ली। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जुनैद हसन। जुनैद, तुम क्या करते हो? पैंथर टायर में काम करता हूँ। काम करते हो टायर कंपनी में किसी? जी। 16 साल का बच्चा, वो इतना गैरतमंद था कि वो तुम्हें अपने ख़ानदान की ख़वातीन को तंग करने से मना करता था और तुमने उसे गोलियां मार दी। वो मुझे मना नहीं करता था, मैं उसे मना करना चाह रहा था। क्या? जो कि मुझे ज़ैनब ने बताया। ज़ैनब तुम्हारी क्या लगती थी? मेरी वो फ्रेंड थी। खाली फ्रेंड थी या मोहब्बत का मामला था? मोहब्बत का मामला। कितने अरसे से? तकरीबन 7 माह से। 7 माह से। बिल्कुल। कहाँ देखा था ज़ैनब को पहली दफ़ा? उसके घर के पास। किसी ताल्लुक़ से उससे सलाम दुआ हुई थी? जी बिल्कुल। किस ताल्लुक़? दोस्त के पास जाता रहा हूँ। अच्छा, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ? जी बिल्कुल। कैसे? रास्ते में आते जाते हुआ है नंबर एक्सचेंज। अच्छा, इस दौरान 6-7 माह से तुम्हारी आशिकी माशूकी शुरू हो गई जी, सो कॉल्ड ज़ैनब के साथ? बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो वक़ूआ हुआ है, लड़के की डेथ हुई है, इससे चंद दिन पहले उस लड़के ने इस पे इल्ज़ाम तराशी शुरू की। किस पे? ज़ैनब पे। क्या? कि मतलब ये किसी के साथ इसकी सेटिंग है, या मतलब कि किसी को मिलने जाती है। तो वो मना करता था ना कि मत इस तरह की करे? मना नहीं करता था, लेकिन एक सिर्फ ना उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। ओ भाई, वो मना ही करता था ना अपने एरिया के अंदर, तो इसीलिए उसने बड़ों को बताया ना कि ये किसी लड़के से बातें करती है, इसका मतलब है वो रोक रहा था। अपने एरिया में उस दिन मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे जिस दिन का ये इल्ज़ाम लगा। चलो उस दिन नहीं थे, लेकिन बात तो सच थी ना।
बात मेरे खिलाफ नहीं थी, हाँ, किसी और के खिलाफ बना रहा था बात। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ थी? मुझे ये तकलीफ थी कि ज़ैनब ने बाकायदा जिस दिन इल्ज़ाम लगाया उस दिन उसको कहा कि मुझे कोई सबूत दो इस इल्ज़ाम के खिलाफ। उससे सबूत पेश नहीं हुआ, जिसकी बिना पर उसने मुझे कहा है कि इस बंदे को ख़त्म करना है किसी भी सूरत में। और तुम ऐसे मतलब कह लो कि अंडरवर्ल्ड के डॉन के तुम्हें उसने कहा ख़त्म कर दो भाई लोग और तुमने कर दिया? हाँ, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। तो वही तो पूछ रही हूँ, तुम डॉन हो? नहीं। तुम कोई बड़े भाई हो? नहीं, बिल्कुल। कौन हो? सिंपल इंसान। गैंगस्टर हो कोई? बिल्कुल नहीं। तो फिर किस बात पे उसने तुम्हें कहा इसको खत्म कर दो और तुमने कर दिया? वो एक कोई सुपारी लेते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारी माशूका ने कहा फलां बंदे को उठ के खत्म कर दो और तुमने कर दिया, बीच में कोई रंजिश भी नहीं है? वो इतना टॉर्चर कर रहा था, उसके बाद उसने माइंडली तौर पर मुझे इतना परेशान कर दिया हुआ था। किसने? ज़ैनब ने। क्या? हर कॉल पे हर मैसेज पे यही होता था, यही बात होती थी कि इस बंदे को ख़त्म करना है तो फिर ही सुकून आना। हालांकि इसके बावजूद मैं तुम्हारी फैजान से बात हुई कभी? कभी नहीं। तुम जानते नहीं थे उसे? बिल्कुल नहीं जानता। कभी देखा नहीं था? और तुमने एक खातून के कहने पे कि मुझे कोई मेंटल टॉर्चर कर रहा है, वो भी तुम्हारी माशूका जो कि अपने रिश्तेदार यानी कज़न के बारे में तुम्हें कह रही है, और तुम उसकी कज़न को कत्ल करने का मंसूबा बनाने लग गए? मंसूबा कत्ल करने का नहीं बनाया था। उस एक खातून के कहने पे तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया? बिल्कुल नहीं। एक खातून के कहने पे नहीं, ज़ैनब के साथ उसकी भाभी भी साथ मौजूद, यानी दो खातून थी? जी, वो दोनों मुलव्वस थी इस केस में, क्योंकि मोबाइल यूज़ होता था उसकी भाभी का, ज़ैनब की भाभी का। और हो सकता है उसे इल्म ना हो। किसको? भाभी को। भाभी पूरी प्लानिंग देती थी, दोनों मुझे पूरी प्लानिंग देती थी इसका। भाभी को क्या मसला था फिजान को कत्ल करवाने में? उसके मोबाइल पे कॉल्स आती थी। तो इल्जाम तो ज़ैनब पे लग रहा था ना, भाभी क्यों प्लानिंग दे रही थी? इल्जाम लग रहा था और उसकी भाभी का मोबाइल यूज हो रहा था, जिस पे मैं उसे कहता रहा हूँ कि उसे समझाए उसकी भाभी को। तुमने आज तक आंखों से देखी कॉल्स आई? किसकी? उनके मोबाइल के ऊपर? बिल्कुल देखी। तुमने कोई टॉर्चर होते हैं उन्हें आंखों से देखा? मोबाइल पे उनकी कॉल्स जब उसकी आती रही हैं, फिजान की जब कॉल्स आती रही हैं तो उन्होंने बकायदा कॉल्स दिखाई थी। किस तरह? मोबाइल दिखाया था। अच्छा, तो उसके बाद जब तुम्हें कैसे पता था कि उसी का नंबर है? बकायदा बताया गया था मुझे कि इसके। उन्होंने बताया था? जी। तुम्हें तो इल्म नहीं था ना? मैंने अलहदा नंबर से कॉल करके चेक भी किया था। अच्छा। कि ये वाकई उसी का नंबर है। अच्छा। उसने मुझे बताया था कि हाँ मैं फैजान अहमद हूँ। हाँ। तो उसके बाद जब फिर उन्होंने मुझे ये भी दिखाया कि हमने इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में लगाया हुआ है, उसके बावजूद वो नंबर चेंज करके कॉल्स वगैरह करता था। तो तुमने उन्हें कहा नहीं कि अपने घर में किसी बड़े को बताओ? भाइयों को भी कहा, उसके 3 भाई हैं ज़ैनब के। हाँ। उन तीनों को कहा है, वकार, निसार और इब्रार। उन तीनों का मैंने कहा है कि इन तीनों को बताओ, ये तुम्हारे भाई हैं, ये बेहतर हल निकालेंगे। उसके बावजूद जब इनसे मसला नहीं हल होगा, फिर इसके बाद हैं तुम्हारे वाले साहब जो बड़े हैं घर में, उनको बताओ ताकि वो बड़ों से बात। उन्होंने बताया? बिल्कुल नहीं। तो तुमने अक्ल इस्तेमाल नहीं की जो अपने घर के मर्दों को तैश में नहीं ला रही कि वो कहीं गुस्से में कोई इंतहाई कदम उठा के फंस ना जाए, वो तुम्हें क्यों फंसा रही हैं? वो घर में ज़्यादातर मौजूद नहीं रहते थे। वही रहते थे या नहीं रहते, घर में तो तुम भी अपने मौजूद नहीं होते। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो अपने घर के मर्दों को जो उनके ब्लड रिलेशंस थे उन्हें वो गुस्से में नहीं ला रही थी कि वो कोई कदम उठाकर कहीं कानूनी तौर पर फंस ना जाए। वो एक तीसरा शख्स तुम्हारा फायदा उठा रही थी किसी और को कत्ल करवाने के लिए। ये उस वक्त अकल में नहीं आई बात? बस उस वक्त मेंटली उन्होंने परेशान किया हुआ था बहुत ज़्यादा कि इसको उस काम को करना है और तुम नहीं करना है। मेंटली परेशान किया था या अकल पे मोहब्बत चढ़ गई हुई थी? मोहब्बत का पर्दा था अकल के ऊपर। परेशान भी बहुत ज्यादा किया। मोहब्बत का पर्दा था ना, परेशान क्या? तुम ब्लैकमेल थोड़ी हो रहे थे उनके हाथों, तुम्हारी कोई उनके पास ऐसी वीडियो थोड़ी थी जो तुम ब्लैकमेल हो रहे थे। तो मोहब्बत थी ना, आशिकी और मोहब्बत का पर्दा था आंखों पे जो सर चढ़ के बोल रहा था। और उस चक्कर में तुमने किसी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। मंसूबा बनाने वाला मैं नहीं, मंसूबा बनाने वाली ये दोनों थी, ज़ैनब और उसकी भाभी नाहीद अख्तर। तुम बार बार उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ज़ैनब ने तुम्हें फोर्स करके मंसूबा बना के दिया। इस बात में कितनी सदाकत है, इसी हवाले से मैं ज़ैनब को भी इस प्रोग्राम में शामिल करूंगी टेलीफोन कॉल के ज़रिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इस शख्स का शौक भी पूरा हो जाए जो ये बार बार कह रहा है कि उसने किया, तो इसके मुंह पर बात भी खुल जाए। और अहले इलाका से भी हम बात करेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है, कौन किसको तंग करता था, क्योंकि जो छोटे शहर होते हैं यहाँ पर मोहल्ले में जंगल की आग की तरह बात फैलती है। तो हक़ाइक़ क्या है हम अपने नाज़रीन के सामने लेके आते हैं। आप क्या समझते हैं जी,
फैजान को क्यों कत्ल किया होगा इसने? वो उसकी लड़ाई थी आपस में, जब पता ही इतना सुना था भाई उसके साथ लड़की का चक्कर था। हाँ, तो उसने इसलिए इसको मार दिया, ये जुनेद ने। हाँ जी। फैजान का क्योंकि उम्र तो उसकी 16 साल थी, 16 साल की उम्र में किसी लड़की के साथ इस हद तक चक्कर होना कि वो कत्ल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी थी या सिर्फ बातें थी? क्योंकि लड़की रिश्तेदार भी है। हाँ जी, उसने कत्ल किया था मेरे ख्याल में। इसने किया है कत्ल? हाँ, सुना। सिर्फ यही मामला था लड़की का, कोई और लेन देन की बात भी थी? नहीं, यही मामला था। कितने अरसे से जानते थे फैजान को आप लोग? जानता है, सुना है वैसे उसके बारे में, अच्छा लड़का था, कारोबार में भी ठीक ठाक था, ऐसी बात। कभी कोई आता होता ना कि जो मोहल्ले में ओबाश लड़के होते हैं उनके शिकवे, पंजाबी में लामे जिसे कहते हैं, बड़े आते हैं, फैजान के भी लामे लुमे आते थे? नहीं, ये नहीं सुना, ये चीजें नहीं थी? ऐसा कभी भी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सुना। फैजान को जानते थे? जी। कैसा बच्चा था? फैजान अच्छा बच्चा था। क्या सजा होनी चाहिए? मेरे ख्याल में सजा होनी चाहिए ना, सजाए मौत। हाँ जी। क्यों जी, समझते हैं? हाँ जी। हैं? हाँ जी। आप क्या समझते हैं? हाँ जी, होनी चाहिए। अहले इलाका का भी ये ख्याल है कि सजाए मौत उसको होनी चाहिए। ये मैं कहती हूँ कि फिर भी मेहरबानी कि ये इतना बोल पड़े हैं, लेकिन 302 के मुकदमात पे अक्सर हमने देखा है कि लोग डर जाते हैं मोहल्ले के, कहते हैं कि इनका आपसी मामला है। अगर कहीं पर भी आप कुछ गलत होते देखें और अगर पुलिस आपसे कुछ पूछ रही है या इन्वेस्टिगेटिव टीम्स आपसे कुछ पूछ रही हैं, तो आप उन्हें बताएं कि सच क्या है। हम उस खातून की जानिब भी बढ़ेंगे जिस सारे मामले का मास्टरमाइंड बताई जा रही है अब तक, ज़ैनब नामी, जिससे एक लड़का कत्ल में कातिल का साथी बना। यानी कि कितनी जिंदगियां गुल हुई उस एक खातून के पीछे। डॉक्टर साहब, आपने तो सारा मामला इन्वेस्टिगेट किया होगा, आप SHO हैं इस थाने के, ये क्या वजह क्या थी इस कत्ल के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपनी नौयत का एक बड़ा ही मुनफरद वाक़या हुआ है। इसमें ये तकरीबन 14 तारीख का हुआ था। तो शाम के टाइम अचानक हमें हॉस्पिटल से इतला मिली कि कोई बंदा फैज़ान नाम का बच्चा ही कह रहे हैं, 16-17 साल उसकी एज थी, कम एज थी उसकी। कम एज थी। तो उसकी डेड बॉडी आई है और उसको फायर लगे। अच्छा। और गाड़ी को हिट हुआ है, फायरिंग की, गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। हाँ। तो जैसी इतला मिली हम पहुँचे मौके पे, जाके क्राइम सीन विज़िट किया। तो वाक़या कुछ ऐसे पेश आया कि फैज़ान अपने घर से निकला है, एक वो एवरी डब्बा नुमा जो गाड़ी है, तो आगे मोटरसाइकिल पे 2 बंदे जिन्होंने उसको कत्ल किया। इस कत्ल की जो आपने सारी इन्वेस्टिगेशन की होगी, क्योंकि कत्ल हुआ, इस कत्ल के पीछे अहम वजह क्या थी? कोई वारदात थी, कोई रंजिश थी, या ये वाकई ये इश्क मशूकी का मामला था? हाँ जी, इसके पीछे ना तो कोई वारदात थी ना कोई रंजिश थी। इसमें कच्चे जहन इस्तेमाल हो गए क्योंकि मोहब्बत के नाम पर। मोहब्बत के नाम पर। अच्छा। क्योंकि एक लड़की है ज़ैनब, उसका जो मकतूल फैज़ान है वो उसका रिश्तेदार लगता था और उनकी आपस में कुछ फ्रेंडशिप चल रही थी। और इस लड़के से भी थी? इस दौरान में बाद में इस लड़के से, जुनेद जिसने मर्डर किया, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप ज़्यादा हो गई। और जुनेद को पता चल गया कि उसकी फैज़ान के साथ भी फ्रेंडशिप है। इनकी आपस में किसी बात पे तलह कलामी हुई, बल्कि इसी बात पे तलह कलामी हुई। तो फैज़ान ने ज़ैनब के घर वालों को बताया कि ये गिफ्ट्स लेती है किसी और से भी, किसी और से। वहाँ से इनका मामला जो है बढ़ गया। जैसे ही वो चीज़ उसने बताई तो उसने, ज़ैनब ने जुनेद को कहा कि उसने घर शिकायत लगाई है और मुझे बड़ी मार पड़ी है, तो मेरी पाबंदियाँ भी लग गई हैं, अब मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती। तो उसको रंज था, जिसकी बुनियाद पर उसने उसको कत्ल कर दिया। ये कातिल ट्रेस कैसे हुए? क्योंकि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो लड़की ज़ैनब से उसका ताल्लुक़ था नहीं था, ये सारा मामला CDR से ट्रेस हुआ? जी, हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली कि जब उसने घर बताया था तो घर वालों ने कहा कि ये ज़ैनब को इंटेरोगेट करें। तो हमने जैसे ही ज़ैनब के मोबाइल फ़ोन्स चेक किए तो उसमें जुनेद का नंबर आ गया। फिर CCTV भी हमारे पास कुछ मौजूद थे एविडेंस में। तो जैसे ही हमने इनको टच किया तो इन्होंने अपना इकरार जुर्म किया। और ट्रेस तो बस पहुंचना था, लेकिन आगे फिर क्या ज़ैनब सारे मामले की मास्टरमाइंड थी जिस दिन ये कत्ल हो रहा था? क्या ज़ैनब, क्योंकि बकौल उसके कि वो लाइल्म थी, उसने ये ज़रूर बताया था कि मेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन कत्ल की प्लानिंग जुनेद की अकेले की थी, बकौल ज़ैनब के?
और इसमें अब ये दोनों ब्लेम गेम कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैनब इस पे डालती है, ये उस पे डालता है, लेकिन दोनों की बातें मुकम्मल सच नहीं। साथ मुलजिम के साथ एक और दूसरा मुलजिम है, उसका सिर्फ उसका जो साथ है वो सिर्फ उस दिन साथ मोटरसाइकिल पे जाने तक का एज ए ड्राइवर, और कोई उसका अमल दखल नहीं किया और भी लेना देना है। नहीं, उसका यही है, लेकिन उसके नॉलेज में था कि वो क्या करने जा रहे हैं। आला कत्ल बरामद कर चुके हैं आप? हाँ जी, आला कत्ल पिस्टल जो है वो बरामद कर चुके हैं। ठीक, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो यकीनन मस्बत रुख बैठेगी और जो मुल्ज़िमान है वो कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया। अब वापस चलते हैं और जुनैद से बात करते हैं, क्योंकि अभी तक वो जितनी भी ब्लेम गेम कर रहा है उसके अंदर कितनी सदाकत है, उससे दोबारा सवालात करते हैं। हाँ भाई, सारी चीज़ें तो खुल के सामने आ गई। इससे पहले कि मैं तुमसे और कुछ पूछूं, जो तुम बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हो कि जैनब ने प्लानिंग की है, तो जैनब भी मौजूद है मेरे से टेलीफोन लाइन पर, मैं उससे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जैनब बात कर रही हैं? जी मैं जैनब, मैं अनीला ज़का बात कर रही हूँ, प्रोग्राम पुकार की एंकर पर्सन। मेरे साथ इस वक्त वो कातिल भी मौजूद है, जुनैद नामी। उसका कहना है कि सारे कत्ल की मास्टरमाइंड आप हैं। नो मैम, मैं इस कत्ल की मास्टरमाइंड नहीं हूँ। उसका कहना है कि फैजान आपको तंग करता था और आप इसको मेंटल टॉर्चर करती थी कि मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, मुझे कोई लड़का तंग कर रहा है और तुम उसे जान से नहीं मार सकते। इसके बहकावे में आके यहाँ तक कि इसका कहना है कि शायद असलहा भी आपने प्रोवाइड करवाना था, लेकिन फिर आपने नहीं करवाया। नो मैम, ये सब झूठ है। ये इसने खुद ही मारा है, उल्टा इसने मुझे ही ब्लैकमेल किया हुआ था। पिक्चर और वीडियो के मामले में टॉर्चर किया था कि मैं तुम्हारी पिक्चर और वीडियो वायरल कर दूंगा, तुमने किसी को नहीं बताना कि मैंने ऐसे कुछ करना है। ना ही मुझे पता था इसने उसे मारना है या उसका कत्ल करना था, ये इसने खुद किया है। ऐसी कौन सी वीडियोस और पिक्चर्स थी जिस पे ये ब्लैकमेल कर रहा था? कोई आपका पहले इसके साथ अफेयर था या दोस्ती थी? मैम, ये इस बात का इनको ही पता है, इसने मुझे ब्लैकमेल किया नहीं, था। आप पहले पसंद करती थी इसको और बाद में आपका इससे ताल्लुक खत्म हो गया था? जी मैम। और उसके बाद आपकी कोई उस दौरान कोई तस्वीर थी इसके पास? जी। और उस पे ये ब्लैकमेल कर रहा था आपको? जी। फिर वो कहता है कि आखिरी दिन तक आपके भाभी के नंबर से मुझे प्लानिंग की कॉल्स आती रही और मुझे बताया जाता रहा कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं तो फैजान नाम के लड़के को जानता भी नहीं था। आपने उसकी तस्वीर, उसका फ़ोन नंबर और उसकी सारी डिटेल्स, यहाँ तक कि उसकी दुकान का एड्रेस भी प्रोवाइड किया। नो मैम, मैंने कुछ भी उसको कोई भी एड्रेस नहीं दिया। जो कुछ भी किया है इसने खुद ही किया है। इसने ऐसा क्यों किया? मुझे पता था ना, मैंने इसे कोई प्लानिंग के बारे में बताया। ज़ैनब, इसने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी ऐसी? मैम, ये वजह इसको ही पता होगी जिसने कत्ल किया। ना मैंने कत्ल करवाया है, ना मुझे पता। आखिर कुछ तो आप समझती हैं ना, आपका फैजान से रिश्ता होने जा रहा था जो इसको मंजूर नहीं था। क्या मामला था? मैम, ये कत्ल नहीं करवाया मैंने। ना मैं पूछ रही हूँ कि आपका फैजान से कोई रिश्ता होने जा रहा था, कोई मंगनी होने वाली थी, आपके घर वाले कोई रिश्ता करना चाहते थे जो इसने उसको कत्ल किया। मामला क्या था? मैम, मामले का मुझे कुछ भी नहीं पता। सारा कुछ इसने खुद ही किया। क्यों किया होगा? मैं वही तो पूछ रही हूँ बच्चे कि फैजान आपका रिश्तेदार था, क्या आप फैजान को पसंद करने लगी थी? मैम, फैजान मुझे कॉल करता था, ठीक है, तो मैंने उससे बातचीत करना कम कर दी। इसको यानी आप फैजान को पसंद करती थी? नहीं पता चला, तो ये इसने मारने की आप फैजान को पसंद करने लगी थी? नहीं पता, और ना ही मैंने इसे कोई। ज़ैनब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी। ज़ैनब, आप फैजान को पसंद करने लग गई थी? थोड़ा थोड़ा था मैम, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। और ये चीज इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी? मैम, ये मुझे नहीं पता। ये प्लानिंग उसने खुद ही की है, उसने खुद ही मारा है। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे लिए मारा है। ये क्यों? मैंने उसे नहीं कहा था कि उसे मारो। फैजान का एड्रेस, नंबर, फोन नंबर किसने दिया था जुनैद को? मैम, ये आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। मैं उससे तो पूछ रही हूँ, वो कह रहा है कि आपने दिया था। नो मैम, मैंने नहीं दिया उसको ये एड्रेस। आप सिर्फ ये बताएं कि जुनैद कह रहा है कि आपकी भाभी भी मुलव्विस थी, इससे बात करवाती थी, पूरी तरह आपके मामलात का राज रखती थी। क्या ये बात दुरुस्त है? मैम, मामलात का राज तो था जो भी है, लेकिन ये मुझे नहीं पता ये कत्ल किस तरह का हुआ। ये मुझ पर इल्जाम। कत्ल वाले दिन आपकी भाभी के नंबर से आपने जुनैद को कॉल भी की थी? क्या मैम?
कत्ल वाले दिन अपनी भाभी के नंबर से आपने जुनैद के नंबर पर कॉल भी की थी? नो मैम, मैंने इसको कत्ल वाले दिन कॉल करके नहीं कहा कत्ल करो या कत्ल करने का। क्या आपकी भाभी ने कॉल की थी? ना मुझे पता है। क्या आपकी भाभी ने कॉल की थी? मैम ये भाभी को पता है, इसको पता है, मुझे थोड़ी पता है ना, मुझे इस बात का पता था। क्यों भाई? वो तो कहती हैं मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मेरी भाभी को इल्म है या इसको इल्म है। तुम कहती हो ज़ैनब ने करवाया सारा कुछ। उस दिन की कॉल डिटेल्स चेक कर लें। हाँ तो हो सकता है उसकी भाभी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो। भाभी कैसे इन्वॉल्व, केली कैसे हो सकती है इन्वॉल्व? अब ये तो तुम्हारा अंदर जानता है ना, हो सकता है तुम उसकी भाभी के साथ चक्कर में हो। जानता भी नहीं था। मैंने ब्लैकमेल क्यों करना था इसे? किस वजह से करना? बता तो रही है कि उसकी वीडियोस थी तुम्हारे पास। नहीं, क्यों करना था ब्लैकमेल? किस बात पे क्योंकि करना वो था? तुमसे बात करना कम हो गई थी और अब फैजान से बात करती थी। फैजान से क्या बात कर? कोई भी नहीं बात पसंद करने लगी थी। अब टोटली टाइम मुझसे बात होती थी। तो ये वो तुमसे दूर होती जा रही थी, अब शादी नहीं करना चाहती थी। टोटली टाइम मुझसे और भाई वो तुम्हारे सामने कह रही है, वो बार बार यही बात की जा रही है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे होगा कत्ल। तुम्हें बताओ क्या पता तो है? ये मैं बता तो रहा हूँ मैम। वो बता तो रही है कि मेरी पिक्चर्स में मुझे ब्लैकमेल करता था, इसलिए मैं इससे बात करती थी। ब्लैकमेल क्यों करना था? वो ब्लैकमेल इसलिए कह रही हैं कि ब्लैकमेल करता था कि मैंने उसे मारना। मैंने उसे क्यों मारना था? मुझे पता भी नहीं था। ज़ैनब को ब्लैकमेल करते थे क्योंकि उसकी गलत तस्वीर थी तुम्हारे पास। ब्लैकमेल का तो तस्वर ही नहीं पेश हुआ। तुम्हारे सामने बोल रही है वो ब्लैकमेल। वो क्यों ज़ैनब ये ब्लैकमेल करता था आपको जुनैद? नहीं मैम, ये करता था और रिकॉर्डिंग्स में भी इसने कहा है, मुझे फेस टू फेस भी कहा है। वो मेरे पास प्रूफ नहीं था, ये उसकी मेहरबानी होकर इसने रिकॉर्डिंग में कह दिया था भाभी को कि मैंने इसकी वीडियो और पिक्चर्स वायरल कर देंगी। आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं? मैम मुझे नहीं पता, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है। इसने कहा हुआ है, भाभी को कहा था इसने कि मैंने इसकी पिक्चर्स और वीडियो वायरल कर देंगी। क्यों भाई, कौन सी पिक्चर्स और वीडियोस वायरल? वो अब दुनिया पे मौजूद नहीं है, उसका नाम आ जाए। कौन सी ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस? सिंपल है, सिंपल है। मैं क्यों ब्लैकमेल करूंगा इसे? उस पे क्या ब्लैकमेलिंग हो सकती है? अब वो दुनिया पे मौजूद नहीं है, उसका नाम आ जाए। उसने कब्र में से उठ के आया तो नहीं जाना कि हाँ भाई इसने मुझे कहा था। एक लड़की को तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें ग्रज ये है कि वो किसी और लड़के से इन्वॉल्व है, तुम अपनी मोहब्बत का दिया जलाते हुए निकल पड़े हो वो दूसरे को कत्ल करने के लिए। यानी दो आशिकों की लड़ाई थी, पिस एक महबूबा रही थी। पिस वो नहीं रही थी, सिर्फ क्या करवाया गया मुझसे कि मुझसे वो काम करवाया गया जो मैं नहीं करना चाहता था। तुम तो जॉब करते थे बाहर, तुम तो दुनिया फिरते थे, बाहर निकलते थे, टायर कंपनी में जॉब करते थे जहाँ दिन में 100 तरह के लोग आते हैं। तुम तो जमाना शनास थे। वो एक घर बैठी 16 साल की लड़की तुम्हें कैसे उंगलियों पर नचा सकती है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। एक नहीं थी ना, बताया जा रहा है कि दो थी। एक से थी ना, लेकिन प्लानिंग दोनों की चल रही थी। तो वो तो कह रही है कि हम ब्लैकमेल हो रहे थे इसके हाथों। ब्लैकमेल जो कब्र में पड़ी है वो आगे तो नहीं कह सकती कि हमें जो मौजूद है वो तो कह रही है ना। वो तो कह सकती है क्योंकि उसे पता है कि पीछे सबूत कोई नहीं है। कोई लड़की इस हद तक झूठ क्यों बोलेगी? आप इसी बात पे आ जाएं कि उसने कहा है कि मेरी वकूआ वाले दिन पे मैं क्या यकीन करूं? कॉल डिटेल्स पे करें, मुझ पे ना करें। जिस दिन का वकूआ है उस दिन का उसका कहना है कि भाभी की बात हुई है या नहीं हुई। तुम्हारा 7 माह का ताल्लुक, एक 16 साल की लड़की, उसका एक 16 साल का दूसरा आशिक, तुम उम्र में दोनों से बड़े, 7 माह की मोहब्बत में तुम्हारा उससे किसी किस्म का कोई और गलत रिलेशन नहीं। वो कॉल तुम्हारे, जबकि लड़की कहती है कि तुम्हारे पास वीडियोस थी। इस सारे मामले में तुम एक 16 साल के लड़के को थप्पड़ मार के भी डरा सकते थे, तुम उसको झंझोड़ के भी डरा सकते थे। तुमने उससे कत्ल करने में आफियत क्यों जानी? क्योंकि उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो लड़की तुमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही थी और तुम अब बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे। दूर नहीं हो रही थी मुझसे। बेसिकली बात ये बताई जा रही है कि ये बात मैं भी 1000 दफ़ा कह चुका था कि इसे तरीके से समझाना है, अपने भाइयों से बात करो, वो उसे समझाएंगे। कौन सी नौबत आ गई थी कि तुम दिन दिहाड़े असलहा लहराते हुए मार्केट में निकल गए? दिन दिहाड़े का नहीं, 8 बजे के टाइम था बहुत बड़ा जिसको तुम टारगेट करने जा रहे थे। मुझे मेंटली परेशान किया गया था, ये बार बार बात बता रहा हूँ मैं। तो तुम नंबर बंद कर देते। जो बेसिकली मौजूद थी, साथ में मौजूद थी, वो कह रही है कि जी हमें ब्लैकमेल किया गया। सबूत बना रही है कि जी उनको भी पता था हमें ब्लैकमेल किया, लेकिन वो मौजूद नहीं है तो जो मर्जी कह सकते हैं। तुमने सारा प्लान कब बनाया? जब इन्होंने मुझे एड्रेस और उसका हुलिया बताया। तुमने उसको मारने के प्लान क्यों बनाया? मारने का प्लान नहीं बनाया। डांट डपट के तुम उसको झंझोड़ने का प्लान बनाया? मारने का प्लान बिल्कुल नहीं बनाया। हाँ। जब घर से निकला हूँ तब भी मेरा प्लान यही था कि मैंने इसे डराना है। डराने गए? सिर्फ डराने का प्लान था, क्योंकि उनका
टोटली प्लान था कि ये ख़त्म हो, लेकिन मेरा ये प्लान था कि किसी को क्यों मारना है, मैं सिर्फ इसे डराऊं। लेकिन कैसा डराना था जिसमें तो बंदा तुम फायरिंग करते थे? वकूआ के तौर पे जब फायरिंग भी कर सकते थे। वकूए पे जब पहुंचे हैं तब बहुत ज़्यादा अंधेरा था जहाँ पे मैंने फायरिंग की है। उस अंधेरे में तुम्हें ये नजर आ गया कि गाड़ी में कौन कौन है? बिल्कुल नहीं नजर आया, सिर्फ एक बच्ची की आवाज़ सुनी है जो उसके सामने थी, जो वो आगे कर रहा था। बच्ची को भी तुमने हिट किया? बिल्कुल नहीं, बच्ची को पकड़ के खुद मैंने साइड पे किया। तुमने उसका पीछा कहाँ से करना? मैं तुम्हारी बातों में तुम्हें पकड़ूंगी। तुमने उसका पीछा कहाँ से करना शुरू किया? उसके घर के सामने जाके देखा, पीछा किया? जी बिल्कुल। उसके बाद तुमने उसको कहाँ पर जाके रोका? स्कूल के पास है, उसकी गली में लास्ट। तुमने शीशे को पिस्टल मार के शीशा तोड़ा? बिल्कुल। उस दौरान तुमने हवाई फायरिंग की? नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट फायरिंग करने से कोई डरता है या मरता है? लॉजिकली बात करो ना, किसी पे डायरेक्ट फायर खोलोगे तो मरेगा, डरेगा थोड़ी। तो अगर उसका चेहरा नजर आता होगा तो कौन पागल होगा जो उसको उस पे चेहरे से हट के दिल में भी तो लग सकता है, फेफड़ों में भी तो लग सकता है। बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे, पता ही नहीं चल सकता। अगर इतना अंधेरा था, नजर नहीं आ रहा था, तो तुम हवाई फायर निकालते, गाड़ी की टायर को फायर निकालते। वो तो नजर आ रही थी मोटरसाइकिल की लाइट में। बिल्कुल नहीं। और भाई इतना बेवकूफ ना बनाओ कि गाड़ी की लाइटें बंद थी, मोटरसाइकिल की लाइटें बंद थी। गाड़ी की चल रही थी, मोटरसाइकिल की बंद थी। इतना तो नजर आ रहा था ना कि गाड़ी है। बिल्कुल। इंसान अंधेरे में भी निवाला खाता तो मुंह में डालता, नाक में तो नहीं डालता ना। बिल्कुल। सेंसेस तो है ना, लेकिन मेरे उसमें चीज का नाम है ना। मेरे और उसमें फासला था। कितना फासला होगा? जितना अभी मेरे और तुम्हारे दरमियान है, तकरीबन 3 फीट का फासला। 3 फीट इतना ही बनता है। जी बिल्कुल। इस दौरान मैंने अगर तुम्हें डराना होगा तो मैं या जमीन पे फायर निकालूंगी तो या हवा में निकालूंगी। बिल्कुल ऐसे तुम पे रख के निकालूंगी तो पूरे जिस्म में से किसी भी हिस्से को अंधेरे में टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन है तो बॉडी ना। बिल्कुल। लग तो XYZ कहीं पे भी रहे हैं ना। लेकिन मुझे तो ये था ना कि ड्राइवर सीट पे है, दूसरी सीट पे किए हैं फायर, साथ वाली सीट पे बच्ची तो थी ना। बच्ची को साइड पे किया, मैंने खुद साइड पे किया। बच्ची किस साइड पे किया? 2 ही तो सीटें होती हैं। स्टीयरिंग के साथ किया है, स्टीयरिंग वाले साथ दरवाजे के पास उसको मैंने किया है, और फायर मैंने किया है दूसरी साइड पे। तुम गाड़ी को पिछले दरवाजे को फायर कर सकते थे, गाड़ी के नीचे टायरों को फायर कर सकते थे, तुम दरवाजे से आर पार फायर कर सकते थे, हवा में फायर कर सकते थे, तुम धमकियां दे सकते थे हवा में फायर करने के बाद। लेकिन तुमने डायरेक्ट हिट किया क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन थी उसको हिट करने की, डराने की नहीं थी। मेरी इंटेंशन ये थी, घर से मैंने जो प्लान किया था, मुझे ये था कि मैंने सिर्फ इसको डराना है। कैसे डराना है? तुम्हारे दिल पे फायर मारूं, को डराना है? मैं इसे कोई परेशानी है तुम्हें? शर्मिंदगी है? बिल्कुल। किस चीज की है? किसी के कहने पे मैंने ये काम किया है। किसी के कहने पे किया या अपनी मोहब्बत का जो लिबादा था वो ओढ़ लिया, आंखों पे पर्दा डाल लिया, दिमाग पर पर्दा डाल लिया? ये जुनैद जैसे लोग जो है ना, ये मिसाल है, एग्जाम्पल है, या यूँ कह लें कि उन लोगों के लिए एक दुनिया में, उन लोगों के लिए एक सबक है जो मोहब्बत, कम उम्र की मोहब्बत में ज़िंदगी और मौत का खेल खेलने निकल पड़ते हैं। किसी की ज़िंदगी का चिराग गुल कर देते हैं, किसी के मुंह पे तेज़ाब फेंक देते हैं, किसी के घर को उजाड़ देते हैं। खुदारा ये सिर्फ मोहब्बत एक दिमागी, एक आपकी सोच है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। किसी भी आदत को इंसान 42 दिन तक कंटिन्यू करे, उसको सोचे, तो आपकी वो आदत बन जाती है और आपको लगता है कि अब वो मोहब्बत है। और अगर आप 42 दिन तक आप उसको सोचना तर्क कर दें, उसकी तमाम चीज़ों को उस चीज़ों से बाहर निकल आएँ, आप टेलीफोनिक डिस्टेंस पैदा कर लें या सोशल डिस्टेंसिंग पैदा कर लें, तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने वालिदैन से करता है, और जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जाने के कुछ अरसे बाद तक इंसान नॉर्मल हो जाता है। फिर उनकी याद ज़रूर आती है कभी कभी, क्योंकि वो माँ बाप हैं, वो खून है, लेकिन नॉर्मल लाइफ गुजारने लग पड़ता है। तो जब इतने अजीम रिश्ते के जाने के बाद उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, उनके जाने के बाद इंसान नॉर्मल हो सकता है। तो ये दुनियावी, ये एक जस्ट जेंडर जो हमारा रिलेशनशिप है लड़का लड़की का, इसको रवा रखना या इसके लिए मोहब्बत इसको नाम देना और इसमें किसी की ज़िंदगी गुल कर देना, अगले की ज़िंदगी या उसकी इज़्ज़त को तार तार कर देना, ये कहाँ की मोहब्बत है? ये जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।